Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन वैश्विक बैंकिंग सेवाओं के जीमेल के रूप में काम करने वाली एक प्रणाली जिसे साल 1973 में इसकी स्थापना टेलेक्स प्रणाली की निर्भरता को समाप्त करने के लिए हुई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली थी जिसका उपयोग अतीत में विशेष रूप से लिखित संदेश भेजने के लिए होता था। बता दें कि स्विफ्ट 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 11,000 से अधिक वित्तीय संस्थानों और कंपनियों के बीच सुरक्षित संदेश भेजता है। स्विफ्ट की खासियत यह है कि वो एक दिन में औसतन 40 मिलियन संदेश भेज सकता है, जिसमें भुगतान, ट्रेड और मुद्रा विनिमय के लिए ऑर्डर और पुष्टिकरण शामिल है। ये एक सदस्य स्वामित्व वाली सहकारी समिति है जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। स्विफ्ट कोई जमा नहीं रखता, इसको नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम और यूएस फेडरल रिजर्व सिस्टम, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान और दूसरे प्रमुख केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधि देखते हैं। आपको बता दें कि स्विफ्ट में एक खास कोड होता है जो कि 8 से 11 डिजिट का होता है। इसमें बैंक का नाम, बैंक किस देश में है उसकी पूरी जानकारी, बैंक की लोकेशन, बैंक के ब्रांच की जानकारी का भी जिक्र रहता है। स्विफ्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, पहले ये समझते हैं। इसकी भूमिका इस तथ्य से निर्धारित की जा सकती है कि जब साल 2012 में कुछ ईरानी बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया तो ईरान का तेल निर्यात 2011 में एक दिन में 3 मिलियन बैरल से अधिक गिरा था और कुछ सालों के बाद एक दिन में लगभग 1 मिलियन बैरल तक गिर गया था। दूसरी ओर जब 2014 में रूस को स्विफ्ट से बाहर करने की धमकी दी गई तो रूस के पूर्व वित्त मंत्री अलेक्सी कुद्रिन ने इस तरह के कदम के कारण संभावित सकल घरेलू उत्पाद के 5% संकुचन के बारे में चेतावनी दी थी, जिसके बाद कोई कदम नहीं उठाया गया था। आपको बता दें कि 2020 में स्विफ्ट पर रूस का कुल लेन देन का 1.5% हिस्सा था। आपको बता दें कि स्विफ्ट का मुख्यालय जो है वो बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है और ये 25 लोगों के बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। ये बेल्जियम के कानून के तहत आता है और यूरोपीय संघों के नियमों का पालन करना इसे होता है। अगर किसी देश को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी होती है तो स्विफ्ट कोड के बगैर ये संभव नहीं है। यूक्रेन पर युद्ध के बाद रूस पर इसी स्विफ्ट कोड सिस्टम को बैन करने की मांग उठी और आखिरकार उसे स्विफ्ट से हटा दिया गया। स्विफ्ट डिस्कनेक्ट हुआ तो उससे विदेशी मुद्रा हासिल नहीं होगी। वित्तीय संस्थानों के लिए रूस के अंदर या उससे बाहर पैसे भेजना बंद हो जाएगा। ऐसा होने पर रूस की कंपनियां और उनके ग्राहकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद सिर्फ रूस ही जो है इसका खामियाजा नहीं भुगतेगा, बल्कि यूएसए और जर्मनी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि रूसी बैंकों के साथ संवाद करने के लिए स्विफ्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल वो करते हैं। वहीं रूस को लेकर कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त में रूस की अपनी भुगतान प्रणाली SPFS है और वर्तमान में 20% घरेलू ट्रांसफर SPFS के माध्यम से वो करता है। और स्विफ्ट पर बैन अगर जब लगा दिया है सबने तो उसके पास चीन का क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम है और विकल्प के तौर पर ये मौजूद है उसके पास। फिर आती है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, वो भी एक विकल्प है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये बहुत ज्यादा व्यवहारिक नहीं है। आसान शब्दों में समझने के लिए हम बताते हैं आपको, जिस तरीके से हम भारत के अंदर पैसा भेजने के लिए IFSC कोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम विदेशों में या विदेशों से पैसे भेजते हैं, मंगवाते हैं, तब स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल होता है। स्विफ्ट कोड पैसों के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को किसी भी बैंक और ब्रांच की पहचान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह घरेलू ट्रांजैक्शन के लिए हम IFSC कोड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि IFSC कोड और स्विफ्ट कोड एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। स्विफ्ट कोड और IFSC कोड एक दूसरे से एकदम अलग है। स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल सिर्फ इंटरनेशनल बैंकिंग में होता है, जबकि IFSC कोड का इस्तेमाल घरेलू बैंकिंग यानी कि डोमेस्टिक बैंकिंग, होम बैंकिंग में होता है। स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेटर, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कोड बैंकों के इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। बैंकों के इंटरनेशनल सेटलमेंट में इस्तेमाल होने वाले BIC यानी कि बिजनेस आइडेंटिफायर कोड्स भी स्विफ्ट कोड ही उन्हें कहते हैं। स्विफ्ट कोड को BIC कोड या फिर ISO 9362 जैसे नामों से भी जाना जाता है, लेकिन ये तीनों एक ही हैं। बैंकिंग परीक्षाओं में कई बार स्विफ्ट कोड की जगह BIC कोड या फिर ISO 9362 नाम से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये तीनों एक ही होते हैं।
अब देखिए, स्विफ्ट कोड क्या होता है हमने बता दिया कि इससे पहचान हो जाती है कि जब आप किसी दूसरे इंटरनेशनल बैंक में पैसा भेजते हैं तो उसके लिए इसकी ज़रूरत जो है आपको पड़ती है। ये एक विशिष्ट बैंक या यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड की तरह होता है जो इंटरनेशनल बैंकिंग के बीच लेन देन के लिए इस्तेमाल होता है। इन कोड्स का इस्तेमाल ज़्यादातर इंटरनेशनल बैंक ही करते हैं और इसी प्रणाली से रूस को बाहर किया गया है। ये दरअसल जो कोड होता है वो 8 से 11 कैरेक्टर्स का होता है और ये बिल्कुल ये खास कैरेक्टर होते हैं और ये स्विफ्ट जो है आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है।